नमस्कार। आज 27 अप्रैल 2020 जिसका ये पूरा का पूरा एडिटोरियल है, उसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो ये लिखा किसने है? राकेश सूद। और ये पूरा का पूरा एडिटोरियल बेस्ड है सीटीबीटी है, जो रीसेंट कंसर्न है अमेरिका के रिगार्डिंग चाइना और रसिया को लेकर। चाइना और रसिया को लेकर, क्योंकि ये सीटीबीटी के सदस्य हैं या इन्होंने सीटीबीटी साइन किया है। अब सीटीबीटी क्या है वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उन सब चीज़ों के बारे में ये पूरा का पूरा कंसर्न है। सीटीबीटी रोकती है परमाणु या जो भी एटॉमिक टेस्ट है उसको कंटिन्यू करने के लिए, एटॉमिक टेस्ट करने के लिए, परमाणु टेस्ट करने के लिए कि आप परमाणु टेस्ट नहीं कर सकते अगर आपने सीटीबीटी साइन किया है। ये पूरा का पूरा होल रिव्यू है। अगर आप स्टूडेंट हैं तब तो आपके लिए जानकारी का विषय है ही, साथ ही साथ अगर आप नहीं भी हैं तब भी आपके लिए ये इन्फॉर्मेटिव विषय है या इन्फॉर्मेटिव सब्जेक्ट है। तो आप इसको ज़रूर देखें और कंटिन्यू फॉलो अप करें लास्ट तक, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। बहुत सी इंफॉर्मेशन इसमें है और दोनों ही परिप्रेक्ष्य में है, अंडरस्टैंडिंग समझने के हिसाब से भी और जानने के हिसाब से भी। तो चलिए बगैर देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। एट द एज ऑफ न्यूक्लियर आर्म रेस, ये एक कगार है या उस मतलब एक सीमा है जहाँ पर क्या न्यूक्लियर आर्म रेस फिर से क्या हो गई है, स्टार्ट हो गई है या होने वाली है। द यूएस मूव टू रिज्यूम न्यूक्लियर टेस्टिंग, ऑल्सो सिग्नलिंग द डिमाइस ऑफ द इल फैटेड सीटीबीटी कुड बी द फर्स्ट साइन। अब यूएस रिज्यूम कर रहा है अपने न्यूक्लियर टेस्ट को और सीटीबीटी को क्या दरकिनार रख के ये उसने कुछ सिग्नल दे दिए हैं कि ऐसा कुछ वो करेगा। अब ये क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो सब की पूरी जानकारी इसमें मिलेगी। तो इन्होंने अपने पूरे के पूरे जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट्स है इसमें एडिटोरियल में लिखा है, इन मिड अप्रैल अ रिपोर्ट इशू बाय द यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑन एडहेरेंस टू एंड कंप्लायंस विद आर्म कंट्रोल नॉन प्रोलिफरेशन एंड डिजार्मेंट एग्रीमेंट एंड कमिटमेंट कंप्लायंस रिपोर्ट के नाम से इस डिपार्टमेंट का पूरा ये इंग्लिश में ही नाम है। आपको अगर हिंदी का कुछ अगर वर्ड आपको देखना हो तो नॉन प्रोलिफरेशन मतलब होता है आपका अप्रसार, डिजार्मेंट मतलब निरस्त्रीकरण, एग्रीमेंट मतलब समझौता, कमिटमेंट मतलब उसके प्रति डिटरमाइन होना, और एडहेरेंस कंप्लायंस मतलब पालन करना, आर्म्स मतलब शस्त्र, कंट्रोल मतलब उसको नियंत्रित करना। बाकी पूरा का पूरा इंग्लिश ही वो है। तो इस डिपार्टमेंट ने क्या किया है, कंप्लायंस नाम की एक रिपोर्ट या अनुपालन समीक्षा प्रस्तुत की, ठीक है। उसने ये चिंता जाहिर की, रेज द कंसर्न दैट चाइना माइट बी कंडक्टिंग न्यूक्लियर टेस्ट विथ लो यील्ड एट द टॉप लोब नर टेस्ट साइट। इसकी एक साइट है चाइना की, लोब नर टेस्ट साइट। हो सकता है इट्स प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक क्योंकि ये चाइनीज लैंग्वेज है, सो दैट्स व्हाई इट कुड बी। तो लोब नर टेस्ट इन वायलेशन ऑफ इट्स कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट व्हेन ट्रीटी सीटीबीटी अंडरटेकिंग। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सीटीबीटी में यही निर्धारित किया गया था कि आप जीरो यील्ड के टेस्ट कर पाओगे, लेकिन ये जीरो से ऊपर लो यील्ड की टेस्ट एक मापन पद्धति है। जीरो यील्ड, लो यील्ड, मीडियम, तो इस मापन पद्धति है, तो आप ये समझिए। तो उसमें जीरो यील्ड की जो है वो क्या थी, अनुमति थी। लेकिन चाइना ने अपनी अकॉर्डिंग टू इस रिपोर्ट, कंप्लायंस रिपोर्ट जो अमेरिका के डिपार्टमेंट ने प्रसारित की है, उसके अकॉर्डिंग चाइना ने लो यील्ड की क्या की है, न्यूक्लियर टेस्ट की है, जो एक कंसर्निंग विषय है। किसके रिगार्डिंग? सीटीबीटी के रिगार्डिंग, क्योंकि चाइना ने सीटीबीटी पे क्या किया है, साइन किया है। The US report also claimed that Russia has conducted nuclear weapon experiments that produced nuclear yield and were inconsistent with zero yield underlying the CTBT, though it was uncertain about how many such experiment had been conducted. अब इसके चाइना के साथ साथ रसिया पे भी इन्होंने क्या किया है, प्रश्न चिन्ह किया है कि सीटीबीटी के साइन करते हुए, सीटीबीटी के दरकिनार करते हुए रसिया ने भी जीरो यील्ड के साथ साथ बहुत से ऐसे परमाणु या न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं जो कि
डायरेक्ट वायलेशन है, और अभी ये कोई निश्चित नहीं है कि ये कितने एक्सपेरिमेंट कर चुके थे या कर चुके हैं अभी तक। तो ये पूरी की पूरी रिपोर्ट सबसे पहले चाइना के बारे में, फिर रसिया के बारे में। रसिया एंड चाइना have rejected the US claim, but with growing rivalry among the major power, the report is likely harbinger का मतलब होता है अग्रदूत of a new nuclear arm race, which would also mark the demise of the CTBT that came into being 1996, what has failed to enter new force even after a quarter century। अब इससे क्या हो रहा है कि जो CTBT 1996 में बनी थी उसको दरकिनार करने की नौबत आ गई है, और ये सब पावर जो हाईएस्ट पावर है जो वर्ल्ड्स की, उनमें न्यूक्लियर आर्म्स को बढ़ाने की एक होड़ टाइप की लग गई है, या उसकी अग्रदूत कहना चाहिए कि ये एक बिगिनिंग का काम कर रही है। अब जो CTBT 1996 में आई थी उसने उसके मतलब इतना समय बीत जाने के बाद भी उसने क्या कोई नए फोर्स को उसमें इंक्लूड नहीं कर पाया, बल्कि वो खुद एक टूटने की कगार पे है आज की डेट में। तो ये पूरा का पूरा इन्होंने अपने इंट्रोडक्शन में बना रखा है। अब नेक्स्ट उसमें ये बात करेंगे व्हाट डज CTBT बैन मीन। इसका मतलब क्या है कि CTBT बैन का उद्देश्य क्या है। फॉर डिकेड अ बैन ऑन न्यूक्लियर टेस्टिंग वाज सीन एज द नेसेसरी फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द कर्विंग द न्यूक्लियर आर्म रेस, बट कोल्ड वार पॉलिटिक्स मेड इट इम्पॉसिबल। कई दशकों से न्यूक्लियर टेस्ट पे बैन की एक कोशिश चल रही थी, और वो एक कोशिश इसलिए थी कि जिससे क्या हो, न्यूक्लियर आर्म्स को कर्व किया जा सके, रोका जा सके। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर टेस्ट रुकेंगे तो न्यूक्लियर आर्म्स की रेस भी रुक जाएगी। लेकिन कोल्ड वॉर शीत युद्ध के चक्कर में वो सब इम्पॉसिबल रहा या पॉसिबल नहीं हो पाया। पार्शियल टेस्ट व्हेन ट्रीटी वाज कंडक्टेड इन 1963 बैनिंग underwater and atmospheric test, but this is only drop testing underground। अब फिर क्या हुआ तो 1963 में ये एक ट्रीटी बनाई, पार्शियल ट्रीटी बैन ट्रीटी जो कंडक्ट हुई 1963 में। उसमें ये कहा गया कि आप अंडर वाटर पानी के अंदर और हवा में न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन आप अंडरग्राउंड ये कर सकते थे। बट वाई द टाइम द CTBT नेगोशिएशन बिगिन इन जेनेवा 1994। उस समय के साथ ही जेनेवा में CTBT नेगोशिएशन स्टार्ट हुआ। कब? 1994 में। ग्लोबल पॉलिटिक्स हैड चेंज, और ग्लोबल जो पूरी की पूरी पॉलिटिक्स चेंज हो चुकी थी, क्योंकि शीत युद्ध का उतना कोई रेलेवेंस रह नहीं गया था। द कोल्ड वॉर हैड एंडेड एंड द न्यूक्लियर आर्म रेस वर ओवर। दोनों कोल्ड वार भी अलग हो गई थी, और न्यूक्लियर आर्म रेस की भी जो होड़ थी वो क्या हो गई थी, शांत हो गई थी, क्योंकि बहुत से लोगों ने ये समझ लिया था कि अब बिजनेस ही प्रॉपर विषय है। द यूनियन ऑफ द सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक और USSR had broken and up, and its principal testing site Semipalatinsk was in Kazakhstan. Russia still had access to Novaya Zemlya near the Arctic Circle। अब वो जो इसकी जो प्रिंसिपल या जो सैद्धांतिक साइट थी, जो इम्पोर्टेंट साइट थी, वो कहाँ, किसमें, कजाकिस्तान में चली गई थी। लेकिन आर्कटिक रीजन को अभी भी क्या किया है, एक्सेस किया है रसिया ने। इन 1991 रसिया डिक्लेयर्ड अ यूनिलेटरल मोरेटोरियम ऑन टेस्टिंग फॉलोड बाय US in 1992। By this time the US had conducted 1054 tests and Russia 715 और अमेरिका ने 1054 टेस्ट कर चुके थे। कब तक? जब तक कि अब रसिया कितने 715, मतलब रसिया ने एक अपने ही तरफ से क्या रोक लगा दी टेस्टिंग पे, और US ने 1992 में रोक लगा दी। तब तक ये दोनों अराउंड इतने टेस्ट कर चुके थे। फिर उन्होंने क्या की, रोक लगाई। नेगोशिएशन वर ऑफन कंटेंजियस, फ्रांस एंड चाइना कंटिन्यू टेस्टिंग। अब नेगोशिएशन क्या बहुत दिक्कत वाला हो गया। फ्रांस और चाइना कंटिन्यू टेस्टिंग, claiming that they had conducted far fewer tests and needed to validate new design since the CTBT did not imply an end to nuclear deterrence। अब
जब तक क्या है चाइना और फ्रांस रोक नहीं रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें कुछ नए नए प्रयोग करने हैं और अभी हमने उतने सफिशिएंट अमाउंट में न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किए हैं, तो वो मतलब हम नहीं उसको वो कर पाएंगे, हम कंटिन्यू करेंगे। और सीटीबीटी भी तब तक क्या नहीं हुई थी, वैलिडेट नहीं हुई थी या अप्लाई नहीं हुई थी कि उससे न्यूक्लियर का जो न्यूक्लियर उसको क्या किया जा सके, कम किया जा सके। France and US even toyed with the idea of CTBT that would permit testing at low threshold below 15 ton of TNT equivalent. This was the 1/13th of the little boy. The bomb the US dropped on Hiroshima on August 6, 1995. Its explosive yield was estimated to be the equivalent to 15,000 ton of TNT. अब ये यूएस और फ्रांस जो सीटीबीटी का जो एक प्रोफार्मा या सीटीबीटी की बात कर रहे थे, उनका कहना था कि 15 टन से आप नीचे के टेस्ट को परमिट करो, मतलब 15 टन से, जो कितना 1/13 या 1/13 भाग था जो भी हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए गए थे, जिनको क्या कहा गया था, लिटिल बॉय के नाम से प्रोनाउंस किया गया था। तो वो 15,000 टन के थे और ये 15 टन से नीचे की बात कर रहे थे। Civil society and non-nuclear weapon state reacted negatively to such an idea and it was dropped. अब जो जिनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं था वो सब इन सबको क्या करने लगे, विरोध करने लगे और मतलब सीरीज बात समर्थन नहीं किया। तो ये वाला आइडिया क्या हो गया, ड्रॉप कर दिया गया। Some country proposed that the best way to verify comprehensive test ban would be to permanently shut down all test sites, an idea that was unwelcome to the nuclear weapon state. अब कुछ ने क्या कहा कि भाई जिनके पास नहीं थे उनका पूरी तरह से ही बंद कर दिया जाए, तो जिनके पास वेपन थे उन्होंने कहा नहीं भाई ये थोड़ा ना हो पाएगा, क्योंकि दे आर ऑलरेडी हैव, उनके पास पहले से न्यूक्लियर टेस्ट थे, तो उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया। अंततः द यूएस केम विद द आइडिया ऑफ डिफाइनिंग द comprehensive test ban as a zero yield test ban that would prohibit supercritical hydronuclear test but not subcritical hydrodynamic nuclear test. तो जीरो यील्ड टेस्ट मतलब का एक फिनोमेना लेके आया, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन, जीरो यील्ड टेस्ट बैन दैट वुड प्रोहिबिटेड, जो जीरो यील्ड टेस्ट बैन था उसमें क्या था, सुपर क्रिटिकल हाइड्रो न्यूक्लियर टेस्ट को क्या कर दिया गया था, बैन कर दिया गया था, और सब क्रिटिकल हाइड्रो डायनेमिक न्यूक्लियर टेस्ट को क्या कर दिया गया था, अलाउ कर दिया गया था। ये उनके अपने पैमाने हैं, क्या कैसा टेस्टिंग है वो अपना अलग मसला है, ठीक है। वंस द यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस केम टू बोर्ड, द यूएस वाज एबल टू प्रिवेल अपॉन रसिया एंड चाइना टू एक्सेप्ट दिस अंडरस्टैंडिंग। जब यूके और फ्रांस को इस चीज़ की समर्थन मिल गया तो वो ये चाहता था कि रसिया और चाइना भी इसका क्या करें, समर्थन करें। आफ्टर ऑल दिस वाज द मूवमेंट ऑफ यूएस यूनिपोलर सुप्रीमेसी, और वहाँ पे यूनिपोलर सुप्रीमेसी थी किसकी, यूएस की उस टाइम। एट होम द क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन यूएस satisfy the hawks by announcing a science-based nuclear stockpile stewardship and management program, a generously funded project to keep the nuclear laboratories in business and पेंटागन हैप्पी अकॉर्डिंग। अब यूएस ने पेंटागन और बिजनेस दोनों के लिए हैप्पी करने के लिए क्या किया कि एक साइंस बेस्ड न्यूक्लियर भंडार का अनुमोदन किया या लाया, सीधी सी बात। अकॉर्डिंगली द सीटीबीटी प्रोहिबिटेड ऑल पार्टीज फ्रॉम कैरिंग out any nuclear weapon test, explosion or any other nuclear explosion. These terms are neither defined nor elaborate. अब जो CTBT के जो कहा गया था कि जो ना तो एक्सप्लोजन आप कर सकते हो ना एक्सप्लोजन रख सकते हो, वो दोनों के दोनों टर्म अच्छे से डिफाइन नहीं किए गए थे CTBT में अभी तक। फिर वाई इट लैक्स अथॉरिटी, अब इसमें अथॉरिटी कहाँ कम हुई या कहाँ उसने अच्छे से काम नहीं कर पाए। अनदर कंट्रोवर्सी अरोज रिगार्डिंग द एंट्री इनटू न्यू फोर्स प्रोविजन आर्टिकल 14 ऑफ द ट्रीटी आफ्टर इंडिया प्रपोजल फॉर एंकरिंग द सीटीबीटी इन अ
disarmament framework did not find acceptance in June 1996, India announced its decision to withdraw from the negotiation. और आर्टिकल 14 के तहत उसने कोई ऐसी इंडिया ने चीज़ नहीं पाई जिससे निरस्तीकरण का वो सही तरीके से सही मायनों में इंडिया के लिए फायदेमंद हो, तो नेगोशिएशन से उसने अलग कर लिया खुद के लिए. अनहैप्पी एट दिस टर्न, द यूके, चाइना एंड पाकिस्तान टुक द लीड इन रिवाइजिंग द एंट्री इनटू फोर्स प्रोविजन. और चाइना, पाकिस्तान और यूके ने रिवाइज मतलब फिर से की नए फोर्स को एंट्री करने के लिए प्रोविजन किया जाए. द न्यू प्रोविजन लिस्टेड 44 कंट्रीज by name whose ratification was necessary for the treaty to enter new force and include India. और जो रेटिफिकेशन था वो जरूरी था और जिसमें इंडिया को भी क्या कर दिया गया, इंक्लूड कर लिया गया. इंडिया प्रोटेस्टेड दैट दिस अटेम्प्ट एट आर्म ट्विस्टिंग वायलेटेड कंट्रीज sovereignty right to decide if it is wanted to join a treaty but was ignored. अब उसमें जबरी में इंक्लूड कर लिया गया, तो उसने एक प्रोटेस्ट किया कि इसका ये मतलब नहीं है उसकी संप्रभुता को आप वो कर रहे हो. इसका क्या मतलब कि उसे करना है शस्त्रीकरण या निरस्त्रीकरण, वो उस पर छोड़ो. अगर वो CTBT ज्वाइन करता है तब उस पर ये चीज़ अप्लाई होनी चाहिए. आप आगे से आप क्या नहीं कर सकते हो, इंक्लूड नहीं कर सकते हो. द CTBT वाज अडॉप्टेड बाय मेजॉरिटी वोट एंड ओपन फॉर सिग्नेचर. CTBT अडॉप्ट कर ली गई और सिग्नेचर के लिए ओपन कर दिया गया. ऑफ द 44 लिस्टेड कंट्री टुडे ओनली 36 हैव रेटिफाइड द ट्रीटी. जो 44 उन्होंने क्या कर ली थी, लिस्टिंग कर ली थी प्रोविजन ला के या जो भी करके, उसमें सिर्फ 36 ने ही उसको क्या किया, ट्रीटी को साइन किया या सही ठहराया. चाइना, इजिप्ट, ईरान, इजराइल एंड US हैव साइंड बट नॉट रेटिफाइड. अब सुनो, रेटिफाई करने का मतलब ये है कि साइन करना अलग बात होती है. रेटिफाई मतलब खुद की संसद में पार करके एक लॉ पर्टिकुलर देश में लाना, ये रेटिफिकेशन की प्रोसेस होती है. तो US सब ने मतलब 36 ने कर लिया था जितनी भी लिस्टेड हुई थी अकॉर्डिंग टू. लेकिन चाइना, इजिप्ट, ईरान, इजराइल एंड US ने साइन तो किया था, लेकिन उस पर क्या साइन किया लेकिन रेटिफाई नहीं किया था अपने देश में. चाइना मेंटेन दैट इट विल ओनली रेटिफाई इट आफ्टर द US डज सो, बट द रिपब्लिक डोमिनेटेड सीनेट हैड रिजेक्टेड इन 1999. अब चाइना इस पे अड़ा था कि US जब साइन करेगा तब मैं साइन करूंगा, और जो वहाँ के जो रिपब्लिकन जो डोमिनेटेड सीनेट्स थे उन्होंने ये 1999 में रिजेक्ट कर दिया. In addition, North Korea, India and Pakistan are three who have not signed. और इंडिया, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान ने भी क्या नहीं किया था, साइन नहीं किया था. All three have also undertaken test after 1996. India, Pakistan 1998 and North Korea 6 time between 2006 and 2017. और इन्होंने समय समय पर, इंडिया ने 1996 में, 1996 में, पाकिस्तान ने 1998 में, और 6 टाइम 2006 से 2017 के बिटवीन नॉर्थ कोरिया ने टेस्ट किए. द CTBT हैज़ देयरफॉर नॉट एंटर्ड इनटू फोर्स एंड लैक लीगल अथॉरिटी. अब CTBT ने उसमें मतलब लैक हुई कि उसने नए फोर्स को ज्वाइन नहीं करवा पाए. नेवरदलेस एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू वेरीफाई CTBT वाज एस्टेब्लिश्ड इन वियना विथ staff of about 230 person and annual budget of $130 million. आयरनिकली अब इसको प्रूव करने के लिए 230 पर्सनस ने और उसको सही ठहराया. साथ ही साथ 103 मिलियन का एक बजट भी प्रेषित कर दिया गया उस चीज़ को सही ठहराने के लिए, उस संस्था को या CTBT को. आयरनिकली द US इज़ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर विद शेयर ऑफ 17 मिलियन. और विडम्बना ये है कि 17 मिलियन तो सिर्फ US ने, और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर था इसमें. द कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट BT ऑर्गेनाइजेशन रन एन elaborate verification system built around the network over the 325 seismic, radionuclide, infrasound and hydroacoustic
monitoring station. The CTBTO has refrained from backing the US allegations. और ये जो संस्था लगाई गई थी CTBTO, ये पूरी की पूरी वेरिफिकेशन कि कहीं कोई कुछ हो तो नहीं रहा है, वो भी आज की डेट में क्या कर रही है, यूएस का सपोर्ट कर रही है कि हाँ चाइना और रसिया में क्या हुआ है, ये सब की सब प्रोसेस हुई है। अब कंपटीशन इज बैक। अब ये सब होके कंपटीशन क्या फिर से मार्केट में आ गया है, जो न्यूक्लियर टेस्ट का कंपटीशन पहले चला था, और CTBT एक प्रकार से क्या हो रही है, गलत साबित हो रही है अपने काम में, या उतना काम नहीं कर पा रही है। द की चेंज फ्रॉम 1999 that US is unipolar movement is over, the strategic competition among major power is back. The US now identify Russia and China rival. Its nuclear posture review assert that US face nuclear threat because both Russia and China are increasing their reliance on nuclear weapon. अब यूएस फील कर रहा है कि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसके लिए क्या है, चेतावनी है या थ्रेट है न्यूक्लियर वेपन्स की, क्योंकि उनकी प्रासंगिकता जो रसिया चाइना की है न्यूक्लियर वेपन में क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है कंटिन्यूअसली. द यूएस देयरफॉर हैज़ टू expand the role of nuclear weapon and have a more usable and diversified nuclear arsenal. और मतलब वो सीधी सी बात है, खुद अपना जो रोल है वो बढ़ाना चाहता है कौन, यूएस, और अलग अलग टाइप के न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्लियर हथियारों को इकट्ठा करना चाहता है. द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ एम्बार्क on a 30-year modernization plan with price tag 1.2 trillion, which could go over the year. अब 1.2 ट्रिलियन डॉलर के साथ 30 साल का मॉडर्नाइजेशन प्लान ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या कर दिया है, स्टार्ट कर दिया है या प्रारंभ करने की तलाश है, जो आगे आने वाले वर्षों में आपको देखने मिलेगा. रेडीनेस लेवल एट द नेवादा टेस्ट साइट हैज़ बीन साइलेंट सिंस 1992 are being enhanced to permit resumption of testing at 6 month notice. अब जो 1992 से नेवादा की जो टेस्टिंग साइट है यूएस की, वो क्या थी, बंद थी, लेकिन आप तत्काल और बिल्कुल तुरंत इसका मतलब तुरंत होने का अंदाजा इस चीज़ से लगा सकते हो कि उसके लिए परमिट दे दिया गया है और 6 मंथ के अंदर वो क्या कर सकता है, रिज्यूम कर सकता है अपने न्यूक्लियर वेपन को. Russia, China have been concerned about US growing technological lead, particularly in missile defense and conventional global precision strike capabilities. और रसिया और चाइना भी यूएस से डरे हुए हैं कि वो उसका जिस हिसाब से टेक्नोलॉजिकल पावर बढ़ता जा रहा है और मिसाइलों में, और मिसाइल की प्रेसिजन क्षमता भी उसकी बहुत बढ़ती जा रही है यूएस की, तो उन सब चीज़ों से भी ये क्या है, डरे हुए हैं. रसिया हैड रिस्पॉन्डेड बाय एक्सप्लोरिंग hypersonic delivery system and theater system, while China has embarked on modernization program to enhance the survivability of its arsenal, which is considerably smaller. In addition, both countries are also investing heavily in offensive cyber capabilities. और दोनों के दोनों रसिया और चाइना आर्सेनल या हथियारों के लिए तो मॉडर्नाइज कर ही रहे हैं, साथ ही साथ साइबर सिक्योरिटी पर भी क्या पैसा बहुत खर्च कर रहे हैं, या कंप्यूटर युग या हैकिंग इन सब कामों के लिए भी साइबर सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत पैसा खर्च हो रहा है. द न्यू यूएस रिपोर्ट स्टॉप शॉर्ट ऑफ एक्यूजिंग चाइना फॉर वायलेशन बट रिफर्स टू द हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी एट लो न्यूक्लियर टेस्ट साइट थ्रो. ये नई जो रिपोर्ट है वो चाइना के लिए तो कुछ हद तक रोक सकता है कि वो उसके चीज़ का वायलेशन ना करे, बट लो नर्स टेस्ट साइज थ्रो आउट 2019 एंड कंक्लूड दैट टुगेदर विथ इट्स लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी चाइना प्रोवोक कंसर्न अबाउट इट्स इंटेंट टू ऑब्जर्व द जीरो यील्ड मोरेटोरियम ऑन टेस्टिंग. अब साथ ही साथ चाइना जिस हिसाब से खुद को एक्सेस नहीं देता खुद की साइट्स को, तो वो सब ये एक कंसर्न पैदा कर दिया है कि जीरो
यील्ड मॉरिटोरियम या जो भी जीरो यील्ड की जो उनका पैमाना था कि उसको किस हिसाब से टेस्ट किया जाए, जबकि चाइना किसी चीज़ को एक्सेस नहीं देता। और ये सब चीज़ों को कंसर्न चाइना ने क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है, जगा दिया है। द यूएस क्लेम दैट रशियन एक्सपेरिमेंट हैव जनरेटेड न्यूक्लियर यील्ड बट इट इज़ अनएबल टू इंडिकेट हाउ मैनी सच एक्सपेरिमेंट वर कंडक्टेड इन 2019। रसिया ने भी किया है, एक्सपेरिमेंट जनरेट किए हैं, लेकिन ये अभी मेजर करना मुश्किल है कि उसने कितने किए हैं। इट इज़ सजेस्टेड दैट रसिया कुड बी टेस्टिंग इन अ मैनर दैट रिलीज न्यूक्लियर एनर्जी फ्रॉम एन एक्सप्लोसिव कैनिस्टर जनरेटिंग सस्पिशियन अबाउट इट्स कंप्लाइंस द। और ये सब जो एनर्जी के लिए वो जनरेट कर रहा है, वो भी उसका जो वो है, वो अभी सस्पिशन या शंका पैदा करता है कि वो उस चीज़ का अनुपालन कर रहा है कि नहीं। द न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी स्टार्ट लिमिट यूएस एंड रसिया आर्सेनल बट द एक्सपायर इन 2021 एंड यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज़ ऑलरेडी इंडिकेटेड दैट he does not plan to extend it. Instead, the Trump administration would like to bring China into some kind of nuclear arm control talk, something China has avoided while pointing the fact that US and Russia still account for over 90% of global nuclear arsenal. अब ये एक स्टार्ट टाइम की चाइना और रसिया के बिटवीन जो ट्रीटी हुई थी वो 2021 में ख़त्म होने वाली है। वो भी इसी हिसाब से थी कि आम आपके हथियारों को कम करो, आप एक दूसरे के हथियारों को कम करो। तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन तो उसको बढ़ाने में या उसको एक्सटेंड करने के मूड में है नहीं। साथ ही साथ वो चाइना कुछ सोच रहा है कि चाइना इन सब चीज़ों में आए, लेकिन चाइना इस बात की दलील देता है कि 90% न्यूक्लियर हथियार आप दोनों के पास हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ही इस चीज़ को करना पड़ेगा या करना चाहिए। हमारे पास उतने नहीं है तो हम उस चीज़ को क्या नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे। अब करंट कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा है, बोथ चाइना एंड रसिया हैव डिसमिस्ड द यूएस एलिगेशन पॉइंटिंग टू द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन backtracking from other negotiated agreements such as the Iran nuclear deal or US-Russia Intermediate Range Nuclear Force INF Treaty। अब ये दोनों के दोनों उसी पे ही एलिगेशन लगा रहे हैं यूएस पे, किस हिसाब से उसने INF की ट्रीटी को नहीं माना, ईरान के साथ एग्रीमेंट तोड़ा, न्यूक्लियर डील का जो एग्रीमेंट हुआ था ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू। टेंशन विद चाइना हैज़ ऑलरेडी हाई विद trade and technology dispute, militarization in the South China Sea, and most recently which with the novel coronavirus pandemic। अब चाइना के साथ तो वैसे ही कई टेंशन चल रही हैं, साउथ चाइना सी में चल रहा है, टेक्नोलॉजिकल में चल रहा है, आर्थिक रूप से उसके साथ क्या चल रहा है, लड़ाई चल रही है यूएस की, और अब नोवल कोरोना वायरस के साथ उसके साथ डायरेक्ट नेक टू नेक लड़ाई चल रही है। द यूएस कुड ऑल्सो बी द प्रिपेयरिंग द ग्राउंड फॉर रिज्यूमिंग टेस्टिंग एट नेवाडा। और यूएस ये कर सकती है कि वो नेवाडा में फिर से क्या करे, रिज्यूम करे टेस्टिंग साइट को। द कोल्ड वॉर राइवलरी वाज ऑलरेडी विजिबल व्हेन द न्यूक्लियर आर्म रेस बिगिन इन 1950s। न्यू राइवलरीज हैव ऑलरेडी इमर्ज्ड। Resumption of nuclear testing may signal the demise of the ill-fated CTVT, marking the beginning of the new nuclear arm race। और ये इनका कहना है कि ये जो अभी चल रहा है उससे फिर से वो न्यूक्लियर आर्म या न्यूक्लियर आर्म रेस बढ़ सकती है, और वो जो इल-फेटेड या बुरे नसीब वाली जो CTVT थी उसको दरकिनार करते हुए फिर से नेशंस क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियर टेस्ट फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा इनका एडिटोरियल था। आई होप आपने इसको एंजॉय किया है। सो थैंक यू फॉर टुडे।